देखो रैशनलाइजेशन बता रहा था ना, यस सर। तो रैशनलाइजेशन का कितना कौन लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? सर ये रैशनलाइजेशन से लास्ट क्वेश्चन था ये रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 3 प्लस रूट टू ए प्लस बी रूट से फाइंड द वैल्यू आप ए एंड बी। अच्छा, ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, इफ 5 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 7 प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तब ए और बी की वैल्यू फाइंड कीजिए। ए और बी की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो क्या करेंगे सर? जो नीचे वाला टर्म है सर उसी दो टर्म के बीच में जो साइन है उस साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो 5 प्लस 2 रूट 3 ये क्या होगा 7 प्लस 4 रूट 3 मल्टीप्लाई करते हैं 7 माइनस 4 रूट 3 का और 7 माइनस 4 रूट 3 का, ठीक है। इज इक्वल टू इसको उतार लो a माइनस बी और रूट 3। अब क्या लिखेंगे 5 प्लस 2 रूट 3 और 7 माइनस 4 रूट 3। ये क्या होगा a प्लस बी a माइनस बी, 7 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 3, ठीक है। अब क्या होगा 5 से 1 जा 5 को मल्टीप्लाई करोगे पूरे के साथ, फिर 2 रूट 3 करोगे, है ना। तो 5 इंटू 7 और माइनस 4 रूट 3 और प्लस 2 रूट 3 इंटू 7 माइनस 4 रूट 3 अपान 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और इसका 4 का भी स्क्वायर होगा और रूट 3 का स्क्वायर भी होगा इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 3। अब देखो 5 का 7 के साथ 5 से 1 जा 35, 5 4 जा 20, 2 रूट 3 का 7 के साथ 7 2 जा 14 रूट 3, 2 4 जा 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ होगा, जो बिना रूट में है तो बिना रूट के साथ मल्टीप्लाई, जो रूट में है तो रूट के साथ। तो 2 4 जा 8 रूट 3 का रूट 3 के साथ तो रूट 9, 9 का स्क्वायर रूट ऑफ 3, रूट 3 का रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई 3, रूट 2 का रूट 2 के साथ तो 2, रूट 5 का रूट 5 के साथ तो 5, रूट 6 का रूट 6 के साथ तो 6, रूट 9 का रूट 9 के साथ तो 9, रूट हट जाएगा, ठीक है। तो रूट 3 का रूट 3 के साथ तो 3, ये क्या हुआ 49, 4 का स्क्वायर 16। अब रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा रूट हट जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर का मतलब रूट 3 इंटू रूट 3 और रूट 3 इंटू रूट 3 तो 3, या कि रूट 9 तो 9 का स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो 3 लिख दो। तो a माइनस बी रूट 3। अब क्या लिखोगे 35 20 रूट 3 14 रूट 3 8 3 24 बटे 49 16 3 48 a माइनस बी रूट 3, ठीक है। अब 35 और से 24 निकल गया, 35 क्योंकि यही दो है जिसमें रूट नहीं लगा है, ये दोनों रेशनल कहलाएंगे, ये दोनों तो इरेशनल हैं। तो रेशनल रेशनल के साथ जुड़ेगा घटेगा, और इरेशनल इरेशनल के साथ। तो 35 से 24 निकल गया तो 11,
-20 रूट 3 या 14 रूट 3, तो क्या होगा 6 रूट 3, 20 रूट 3 और प्लस 14 रूट 3 तो -6 रूट 3। 20 रुपये कर्जा था, 14 रुपये आपके जेब में है, देने के बाद 6 रुपये कर्ज बच जाएगा। ठीक है, अपान क्या होगा 49 से 48 निकालो तो इक्वल टू 1, तो a माइनस बी रूट 3 सीधे उतार लो। अब अपान एक लिखो चाहे ना लिखो, 11 माइनस 6 रूट 3 इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 3। माइनस के पहले a है तो माइनस के पहले 11 है तो a बराबर 11, रूट 3 के पहले b है तो रूट 3 के पहले 6 है तो b बराबर 6। हाँ, बाई कंपेयरिंग a इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू 6। ये नीचे वाली लाइन इसमें आ नहीं रही है इसलिए ऊपर लिखते हैं इसको, ये वाली। तो 11 माइनस 6 रूट 3 इज इक्वल टू क्या हुआ a माइनस बी रूट 3 बाई कंपेयरिंग, तो a इज इक्वल टू क्या होगा 11 और b इज इक्वल टू 6। ये आंसर हो गया। ठीक है, लिख लेते ना, लिखो जल्दी से। लिख लिए, अगला क्वेश्चन देखो। इफ a इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of a माइनस 1 अपॉन a की पावर 3, a माइनस 1 अपॉन a की पावर 3, इसकी वैल्यू निकालना है। तो पहले क्या करो, a की वैल्यू तो दिया है गिवन, a की वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट थी ना, तो 1 अपान ए क्या होगा 1 अपान 2 प्लस रूट 3, ऐसे ना। अब इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, 1 अपान ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर ए से 1 अपान ए को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 अपान ए की वैल्यू अलग से निकाल रहे हैं, तो 1 अपान ए की वैल्यू रख दिए 2 प्लस रूट 3। अब डिनोमिनेटर में दो टर्म के बीच में जो रूट आ गए तो क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करेंगे। तो क्या करेंगे 1 अपान 2 प्लस रूट 3 है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, माइनस 2 माइनस रूट 3 का, इसका 2 माइनस रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 2 माइनस रूट 3 अपान a प्लस बी a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो 2 माइनस रूट 3, 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 2 माइनस रूट 3 और 4 से 3 निकाला तो 1, तो 2 माइनस रूट 3 आ गया। ठीक है, तो किसकी वैल्यू आ गई 1 अपान ए की। ठीक है,
अब ए माइनस 1 अपान ए की वैल्यू निकाल, पावर क्यूब है ना, तो ए की वैल्यू क्या लिख दो 2 प्लस रूट 3। अब बीच में माइनस लगा दो, 1 अपान ए की वैल्यू क्या आई 2 माइनस रूट 3। इस पूरे की पावर क्या लगाना है 3, तो क्या लिखोगे 2 प्लस रूट 3, माइनस के अंदर मल्टी तो माइनस 2 प्लस रूट 3 का क्यूब, तो 2 से माइनस 2 कट गया, रूट थ्री कितने रूट थी 2 रूट 3 तक का क्यूब, ये हो गया। और 2 रूट 3 को 3 बार लिखो, 2 रूट 3 और 2 रूट 3 और 2 रूट 3, ऐसे ना। तो ये 2 तीनों 2 को मल्टीप्लाई अलग करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 और रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, 8 और यहाँ पे क्या होगा 8, सर आपने इसको 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 लिख लो। ये 3 का पेयर बन रहा है, तो 8 और 3 बाहर आ जाएगा, रूट 3, 8 तिरिक 24 रूट 3, ये आंसर 24 से उसे काट लेंगे हैं। क्या कर दें, आप है डिवीजन a इक्वल टू, क्या कर दें, ऊपर वाले सर जो है ये हाँ। जो आपने उधर से किया ना, समझ में आते सर। इसी की ना वैल्यू निकाल रहे हैं, ए माइनस 1 पानी की पावर क्यूब की। आप क्या करें, और कुछ नहीं करना।